सेना पर दिए बयान पर राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आपको कैसे पता कि चीन ने हड़पी है जमीन? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राहुल गांधी से। भारत के होने की वजह से ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राहुल गांधी को। राहुल ने गलवान को लेकर बेतुकी टिप्पणी की थी और उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है राहुल गांधी से कि आपको कैसे पता, क्या प्रमाण है आपके पास कि चीन ने जमीन हड़पी है? और भारतीय होने के नाते ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह राहुल गांधी को बताया है, चेताया है और टिप्पणी की है। पूछा है कि सेना पर आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और पूछा है कि बताइए, चीन ने जमीन हड़पी है, इसके क्या प्रमाण हैं? और कहा भी है कि यह बेतुकी टिप्पणी ठीक नहीं है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है। साथ में यह बताया और चेताया है कि भारतीय होने की वजह से ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। राहुल ने गलवान को लेकर एक टिप्पणी की थी, बेतुकी टिप्पणी की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह चेताया है कि भारतीय होने के नाते यह टिप्पणी, ऐसी अशोभनीय भाषा आपको शोभा नहीं देती। आपके पास क्या प्रमाण है कि चीन ने जमीन हड़पी है? भारतीय होने के नाते आप ऐसे बयान देंगे? तो सेना पर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सेना का अपमान यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, जो बयान उन्होंने सेना को लेकर किया था कि हमारे सेना और सैनिकों की चाइना के द्वारा पिटाई हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सरेआम लथाड़ा है। कहा है कि तुम्हें कैसे पता कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली है? अगर आप भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते, बिना तथ्य बिना प्रमाण के। और अब भी देखिए ना, ये जो मानसिकता है, सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर को भी फेलियर, तमाशा, छुटपुट, सरेंडर, ये सब कहना, कारगिल युद्ध दिवस जो था, कारगिल विजय दिवस, उसको 5 वर्षों तक ना मनाना, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस ने हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया है। एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, चाइना के साथ एमओयू साइन कर दिया। जब चाइना अक्साई चीन या जमीन कब्जाता था, तब कांग्रेस पार्टी ने उस जमीन को लेने का एक भी प्रयास नहीं किया, उल्टा उस जमीन को छोड़ दिया। और आज सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर, जो सनातन पे ऊपर, जो संविधान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। सेना का अपमान यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, जो बयान उन्होंने सेना को लेकर किया था कि हमारे सेना और तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी टिप्पणी राहुल गांधी पर की गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी हमेशा से ही सेना का अपमान करते हैं। सुमित, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि राहुल को कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है। ये बहुत बड़ी फटकार है राहुल गांधी के लिए और सवाल यही से खड़ा होता है कि बार बार इस तरह के अपमानजनक बातें क्यों करते हैं। राहुल गांधी को सरकार की तरफ से तो कई बार जवाब दिया जा चुका है। यहां तक कि हाल ही में सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तीनों ने जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान। यहां तक कि पूछा था कि जब डोकलाम विवाद हुआ था, उस वक्त आप सरकार से जवाब मांगने के बजाय, सरकार से जानकारी लेने के बजाय, आप जाते कहां हैं जानकारी लेने के लिए? चाइनीज एम्बेसडर के पास, चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, वहां से आप अपडेट लेते हैं। और बार बार एक ही तरह का बयान, इसी तरह का बयान कि चाइना ने जमीन हड़पी, जबकि सरकार कई बार कह चुकी है कि 1 इंच जमीन हमारी नहीं है चाइना के पास और हमारी जमीन हड़पने का मादा नहीं है चाइना के पास। कई बार सदन में इस तरह का जवाब दिया जा चुका है सरकार की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके, जिस तरह से एसआईआर को लेकर फजीहत हुई, किरकिरी हुई राहुल गांधी की, हाल ही में जैसे
कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया कि दिवंगत अरुण जेटली ने धमकाया था, जबकि 2019 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह की फजीहत करवाते हैं, इस तरह की किरकिरी करवाते हैं। और अब तो सबसे बड़ी फजीहत हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी और पूछा कि भाई आपको कहां से जानकारी मिली, आपको किसने बताया? क्योंकि जानकारी या तो आपको सत्ता पक्ष सरकार देगी, केंद्र सरकार, भारत सरकार से जानकारी मिलती है। भारत सरकार बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि 1 इंच भी जमीन चाइना ने नहीं हड़पी है और न ही चाइना हड़पने की स्थिति में है। हमारी सेना वहां पर लगातार मुस्तैद है, हमारी सेना के जवान लगातार मुस्तैद है। भले ही गलवान घाटी में झड़प हुई, उसके बाद भी सरकार ने स्पष्ट की कि हमारी सेना ने बड़ी मुस्तैदी से वहां पर तैनात होकर चाइना के जवानों को करारा जवाब दिया। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह का बयान देकर देश का अपमान क्यों करते हैं, सेना का अपमान क्यों करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि सबूतों की मांग करने लगते हैं उनके नेता। चिदम्बरम के बाद मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए। तो कांग्रेस क्या देश विरोधी बयान देने के लिए ही जानी जाती है? और राहुल गांधी जब इस तरह का बयान देने लगे तो जाहिर है कि उनके नेता, बाकी नेताओं में तो होड़ मच जाती है क्लीन चिट देने में पाकिस्तान को, या फिर देश विरोधी बयान देने में। लेकिन कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लग चुकी है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं सुधरे और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। क्या अब भी सुधरेंगे राहुल गांधी? क्या अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, देश की संप्रभुता की बात हो, सेना की बात हो, क्या उन मुद्दों पर सियासत करने से बचेंगे? सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आपको सरकार को घेरना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, कई सारे मुद्दे हैं आपके पास, आप उन मुद्दों पर बोल सकते हैं। सदन है, अभी लोकसभा की कार्यवाही लगातार। बिल्कुल सुमित, क्योंकि अब तो कम से कम राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी फटकार लगी है, कांग्रेस पार्टी पहले ही गर्त में जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित। सेना पर दिए बयान पर राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आपको कैसे पता कि चीन ने हड़पी है जमीन? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राहुल गांधी से। भारत के होने की वजह से ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राहुल गांधी को। राहुल ने गलवान को लेकर बेतुकी टिप्पणी की थी और उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है राहुल गांधी से कि आपको कैसे पता, क्या प्रमाण है आपके पास कि चीन ने जमीन हड़पी है? और भारतीय होने के नाते ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह राहुल गांधी को बताया है, चेताया है और टिप्पणी की है। पूछा है कि सेना पर आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? राहुल पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और पूछा है कि बताइए, चीन ने जमीन हड़पी है, इसके क्या प्रमाण हैं? और कहा भी है कि ये बेतुकी टिप्पणी ठीक नहीं है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है। साथ में ये बताया और चेताया है कि भारतीय होने की वजह से ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। राहुल ने गलवान को लेकर एक टिप्पणी की थी, बेतुकी टिप्पणी की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह चेताया है कि भारतीय होने के नाते यह टिप्पणी, ऐसी अशोभनीय भाषा आपको शोभा नहीं देती। आपके पास क्या प्रमाण है कि चीन ने जमीन हड़पी है? भारतीय होने के नाते आप ऐसे बयान देंगे? तो सेना पर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सेना का अपमान यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, जो बयान उन्होंने सेना को लेकर किया था कि हमारे सेना और सैनिकों की चाइना के द्वारा पिटाई हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सरेआम लथाड़ा है, कहा है कि तुम्हें कैसे पता कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली है? अगर आप भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते, बिना तथ्य बिना प्रमाण के। और अब भी देखिए ना, ये जो मानसिकता है, सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर को भी फेलियर, तमाशा, छुटपुट, सरेंडर, ये सब कहना, कारगिल युद्ध दिवस जो था, कारगिल विजय दिवस, उसको 5 वर्षों तक ना मनाना, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस ने हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया है। एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, चाइना के साथ एमओयू साइन कर दिया। जब चाइना अक्साई चीन या जमीन कब्जाता था, तब
कांग्रेस पार्टी ने उस जमीन को लेने का एक भी प्रयास नहीं किया, उल्टा उस जमीन को छोड़ दिया। और आज सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर, जो सनातन पे ऊपर, जो संविधान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। सेना का अपमान यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, जो बयान उन्होंने सेना को लेकर किया था कि हमारे सेना और तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी टिप्पणी राहुल गांधी पर की गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी हमेशा से ही सेना का अपमान करते हैं। सुमित, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि राहुल को कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है। ये बहुत बड़ी फटकार है राहुल गांधी के लिए और सवाल यही से खड़ा होता है कि बार बार इस तरह के अपमानजनक बातें क्यों करते हैं। राहुल गांधी को सरकार की तरफ से तो कई बार जवाब दिया जा चुका है, यहां तक कि हाल ही में सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तीनों ने जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान। यहां तक कि पूछा था कि जब डोकलाम विवाद हुआ था उस वक्त आप सरकार से जवाब मांगने के बजाय, सरकार से जानकारी लेने के बजाय आप जाते कहां हैं जानकारी लेने के लिए? चाइनीज एम्बेसडर के पास, चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, वहां से आप अपडेट लेते हैं और बार बार एक ही तरह का बयान, इसी तरह का बयान कि चाइना ने जमीन हड़पी, जबकि सरकार कई बार कह चुकी है कि 1 इंच जमीन हमारी नहीं है चाइना के पास और हमारी जमीन हड़पने का मादा नहीं है चाइना के पास। कई बार सदन में इस तरह का जवाब दिया जा चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से एसआईआर को लेकर फजीहत हुई, किरकिरी हुई राहुल गांधी की, हाल ही में जैसे कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया कि दिवंगत अरुण जेटली ने धमकाया था, जबकि 2019 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह की फजीहत करवाते हैं, इस तरह की किरकिरी करवाते हैं और अब तो सबसे बड़ी फजीहत हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी और पूछा कि भाई आपको कहां से जानकारी मिली, आपको किसने बताया? क्योंकि जानकारी या तो आपको सत्ता पक्ष सरकार देगी, केंद्र सरकार, भारत सरकार से जानकारी मिलती है। भारत सरकार बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि 1 इंच भी जमीन चाइना ने नहीं हड़पी है और न ही चाइना हड़पने की स्थिति में है। हमारी सेना वहां पर लगातार मुस्तैद है, हमारी सेना के जवान लगातार मुस्तैद है। भले ही गलवान घाटी में झड़प हुई, उसके बाद भी सरकार ने स्पष्ट की कि हमारी सेना ने बड़ी मुस्तैदी से वहां पर तैनात होकर चाइना के जवानों को करारा जवाब दिया। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह का बयान देकर देश का अपमान क्यों करते हैं, सेना का अपमान क्यों करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि सबूतों की मांग करने लगते हैं उनके नेता। चिदम्बरम के बाद मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए। तो कांग्रेस क्या देश विरोधी बयान देने के लिए ही जानी जाती है? और राहुल गांधी जब इस तरह का बयान देने लगे तो जाहिर है कि उनके नेता, बाकी नेताओं में तो होड़ मच जाती है क्लीन चिट देने में पाकिस्तान को या फिर देश विरोधी बयान देने में। लेकिन कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लग चुकी है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं सुधरे और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। क्या अब भी सुधरेंगे राहुल गांधी? क्या अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, देश की संप्रभुता की बात हो, सेना की बात हो, क्या उन मुद्दों पर सियासत करने से बचेंगे? सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आपको सरकार को घेरना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, कई सारे मुद्दे हैं आपके पास, आप उन मुद्दों पर बोल सकते हैं। सदन है, अभी लोकसभा की कार्यवाही लगातार। बिल्कुल सुमित, क्योंकि अब तो कम से कम राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी फटकार लगी है, कांग्रेस पार्टी पहले ही गर्त में जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित।